अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल असाइलम यानी सियासी पनाह। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल असाइलम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जो है असाइलम या पॉलिटिकल असाइलम जो है वो क्या है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, कौन लोग जो हैं असाइलम जो है वो हासिल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, और कौन लोग जो हैं वो इस राइट को जो है मिस यूज़ करके जो है वो अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारा टॉपिक है असाइलम और पॉलिटिकल असाइलम, यानी आज का हमारा टॉपिक है सियासी पनाह। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है सियासी पनाह क्या होती है, सियासी पनाह कैसे हासिल होती है, कौन लोग सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं और कौन सी रियासतें जो हैं वो सियासी पनाह जो हैं वो देती हैं, और इसके पीछे जो है वो बेसिकली एजेंडा क्या होता है और किन हालात के अंदर जो है एक शख्स जो है वो सियासी पनाह हासिल करने के लिए दूसरी रियासत को जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो कर सकता है। तो क्या सियासी पनाह हासिल करना अफराद का जो है वो एक वाकई ही पॉलिटिकल बेसिक राइट होता है, यहाँ के रियासतें जो हैं इसको सियासी मकासद के लिए जो है वो दूसरी रियासतों के मामलात को मुदाखलत करने के लिए जो है वो मिस यूज़ भी करती हैं। असाइलम बेसिकली क्या है, द वर्ड असाइलम का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। मीनिंग द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड असाइलम इज रिट्रीट। रिट्रीट क्या होता है? पनाह लेना, किसी जगह के ऊपर जो है वो महफूज हो जाना, अपने आप को पनाह में ले लेना। तो जो असाइलम का जो मीनिंग है वो है रिट्रीट, पनाह लेना। एंड सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब ये होता है जो पनाह गाह होती है, जय पनाह, जहाँ पे लोग जो है वो अपने आप को किसी खतरे से बचाने के लिए अपने आप को महफूज कर लेते हैं। The original meaning of the word asylum is retreat and sanctuary, and these institutions were originally built to act as sanctuaries for the protection of the mental पेशेंट्स। तो यानी इसका इसका जो आगाज़ होता है जब ये जो है टर्म जो है, तो उस वक्त जो है जो लोग मेंटल पेशेंट्स होते थे उनकी जय पनाह के लिए जो है ये टर्म जो थी वो इस्तेमाल की जाती थी, असाइलम जो है। और बाद में जो है इसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा, इंटरनेशनल राइट ऑफ असाइलम। तो इंटरनेशनल राइट ऑफ असाइलम, तो एक तो ये भी याद रखिएगा कि जो पॉलिटिकल असाइलम है ये बेसिकली एक राइट है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो मुख्तलिफ रियासतों के अफराद को जो है बाकायदा तौर पे सियासी पनाह हासिल करने की यानी पॉलिटिकल असाइलम जो है उसको अचीव करने का राइट देता है। Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from the persecution। तो क्या है? एवरीवन, यानी एवरीवन ये हर शख्स का हक है, ये किसी खास का नहीं है। कोई भी शख्स जो है, हर वो शख्स जिसके कंडीशनली उसको बता देते हैं, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्राम परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या होता है कि किसी शख्स को जो है अजियत देना, उसको मेंटल टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना, उसकी ज़िंदगी को जो है ख़तरा जो है वो लाहक कर देना, उसके जानो माल के लिए ख़तरा बन जाना। तो जहाँ पे कोई शख्स जो है उसकी इस तरह परसिक्यूशन हो रही हो, अगर कोई शख्स जो है उसको किसी रियासत के अंदर जो है किसी भी ग्रोह की तरफ से, स्टेट की तरफ से, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, किसी प्रेशर ग्रुप की तरफ से उसकी परसिक्यूशन हो, उसकी जान और माल को ख़तरा लाहक हो, तो वो शख्स जो है वो किसी दूसरी रियासत में जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है वो सीक कर सकता है, यानी पॉलिटिकल सियासी पनाह जो है वो हासिल करने का हक रखता है, और ये हक उसको इंटरनेशनल लॉ जो है वो देता है। दोबारा देखिएगा, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। द 1951 यूएनए कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ द रिफ्यूजीज एलेबोरेट्स अपॉन द राइट। तो जो यूएनओ का जो कन्वेंशन 1951 के अंदर जो कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पे इस राइट को जो है वो तस्लीम किया गया है कि हर वो शख्स जिसको अपनी रियासत के अंदर जो है उसकी परसिक्यूशन हो रही हो और उसको उसकी अजियत दी जा रही हो, या उसकी जान माल इज़्ज़त के लिए ख़तरा वहाँ पे पैदा हो गया हो, तो वो दूसरी रियासत के अंदर जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है, ये दूसरी रियासत के अंदर वो सियासी पनाह जो है वो हासिल जो है करने का हक रखता है। और ये हक उसको यूएनओ के कन्वेंशन के अंदर जो है इस राइट को जो है तस्लीम किया गया है 1951 के अंदर। नेक्स्ट है जी,
इट प्रोवाइड्स एन इंटरनेशनल मीनिंग ऑफ रिफ्यूजी। तो ये जो बेसिकली है, ये लोग जो हैं वो रिफ्यूजी होते हैं, लेकिन इनका जो रिफ्यूजी जो है ये किसी ख़ास सियासी हवाले से जो है इनको पॉलिटिकल असाइलम जो है दी जाती है। यानी एक रिफ्यूजी होते हैं किसी मुल्क के अंदर, फ़र्ज़ करें कोई खाना जंगी हो रही है तो आम लोग जो हैं वो उस से बचने के लिए जो है दूसरी रियासत में चले जाते हैं, तो ये उस कैटेगरी में शामिल नहीं होते। ये बेसिकली जो पॉलिटिकल एजेंडा लोग रखते हैं और उसकी जो मुखालिफ जो सियासी अपोनेंट्स होते हैं, अपोजिशन जो होती है, वो उसके लिए जगह तंग कर देती है। तो वो लोग जो हैं वो दूसरी रियासतों के अंदर जाकर जो है वो सियासी पनाह हासिल कर लेते हैं और वहाँ बैठकर फिर वो जो अपना एजेंडा होता है, जो अपनी आइडियोलॉजी जो होती है, उसको प्रमोट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। It provides an international meaning of refugee, which is a person in other country at risk of persecution in her, his or their own country. तो ऐसा शख्स या ऐसे अफराद, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो जिसको अपनी रियासत के अंदर जो है उसकी परसिक्यूशन हो रखी हो, उसको अजियत दी जा रही हो, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा हो, या किसी ग्रोह की तरफ से उसकी जान को ख़तरा लाहक हो गया हो, तो फिर इंटरनेशनल लॉ जो है उसको ये राइट देता है कि वो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो दूसरी रियासत के अंदर जो है वो असाइलम जो है वो सीक कर सकता है, असाइलम जो है वो हासिल कर सकता है। आगे देखते हैं असाइलम इन इंटरनेशनल लॉ। इन अकॉर्डेंस with international law, the United States considers asylum candidates on the basis of the persecution of fear they will be persecuted on account of race, on जी दोबारा इसको देखते हैं, on account of race, religion, nationality and membership of the particular social group or political opinion. तो तमाम रियासतें जो हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है हर वो शख्स जिसको अपनी रेस की बुनियाद के ऊपर है, यानी नस्ल की बुनियाद के ऊपर है, उसकी रियासत के अंदर उसको अजियत दी जा रही हो, उसकी परसिक्यूशन जो है की जा रही हो, या उसके मज़हब की बुनियाद के ऊपर है उसकी परसिक्यूशन का अमल जारी हो, या किसी ख़ास पर्टिकुलर नेशनैलिटी से तल्लुक़ रखने की वजह से उसकी परसिक्यूशन हो रही हो, या उसकी जो पब्लिक ओपिनियन है, उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से उसका तल्लुक है, तो उस स्कूल ऑफ थॉट से तल्लुक रखने की वजह से या किसी ख़ास आइडियोलॉजी से तल्लुक रखने की वजह से जो है उसकी परसिक्यूशन की जा रही हो, तो उसकी जान को ख़तरा लाहक हो रखा हो, तो फिर वो क्या कर सकता है? फिर वो किसी दूसरी रियासत के अंदर जो है वो जो पॉलिटिकल असाइलम है वो जो है वो हासिल कर सकता है। और जो यूनाइटेड नेशंस है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भी जो है लोगों के इस राइट को जो है बाकायदा तौर पे तस्लीम करता है। नेक्स्ट है जी एन एग्जांपल ऑफ द असाइलम इन इंटरनेशनल लॉ। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं पॉलिटिकल असाइलम की, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास हवाले से दी गई है। वो एग्जांपल है जी, इफ़ एन इंडिविजुअल ए, यानी एक इंडिविजुअल है जिसका नाम हमने ए रखा है, सिंबॉलिक नाम है ए, फ्रॉम सीरिया कम्स टू तुर्की। अब सीरिया जो है वहाँ पे आपको पता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान जो है वहाँ पे सिविल वार जारी है, और एक हुकूमती ग्रुप है, एक हुकूमत का मुखालिफ ग्रुप है, उनके दरमियान अरसा दराज से जो है, तो ऐसी सूरत में जो है फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जो है जो सीरिया का रहने वाला है और जिसका नाम ए है, फ्रॉम सीरिया कम्स टू तुर्की एंड अप्लाइज फॉर असाइलम ड्यू टू द हॉरिफाइंग कंडीशंस इन सीरिया। अब सीरिया के अंदर जो है सूरत बड़ी खौफनाक है, और उसको ये ख़तरा लाहक हो जाता है कि अगर मैं सीरिया में रहा तो जो सीरिया के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रखे हैं, तो उसकी जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं, उसकी जायदाद के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और वहाँ पे जिस स्कूल ऑफ थॉट से उसका तल्लुक है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसका वो ज़ादाना तौर पे इज़हार भी नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करता है कि वो किसी दूसरे मुल्क में पॉलिटिकल असाइलम जो है वो सीक कर सकता है। तो अगर वो तुर्किया के अंदर जो है तुर्किया के अंदर जो है वो पॉलिटिकल असाइलम सीक करता है, तलाश करता है, या उसको तुर्किया उसको पॉलिटिकल असाइलम दे देता है, तो वो शख्स जो है वो एक ऐसा शख्स होगा जिसका तल्लुक सीरिया के साथ है, और उसने दूसरी रियासत के अंदर जो है इस बुनियाद के ऊपर सियासी पनाह हासिल कर ली है कि वहाँ सीरिया के अंदर जो है उसकी जान माल को ख़तरा लाहक है, या वो आज़ादाना तौर पे अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर नहीं कर सकता, या उसको किसी ख़ास वजह से जो है, यानी किसी ख़ास नस्ल से तल्लुक रखने की वजह से, किसी ख़ास मज़हब से तल्लुक रखने की वजह से, किसी ख़ास स्कूल ऑफ थॉट से तल्लुक रखने की वजह से, जो उसके जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो उसके लिए जो है वो परेशानी का सबब बन रखे हैं, तो लिहाजा वो
अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो किसी अपने अपने आप को दूसरी रियासत के हवाले जो है कर देता है। तो ये जो है इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। वैसे पाकिस्तान के अल्ताफ़ हुसैन जो है उन्होंने बरतानिया में जो है सियासी पनाह हासिल कर रखी है। इसी तरह जो है और बेशुमार मिसालें मिल जाती हैं। जावेद अहमद गामदी जो हैं उन्होंने जो है वो यहाँ से जो मखसूस हालात हैं उनकी वजह से भी वो बैरून मुल्क जो है वो मुकीम हैं। तो मुख्तलिफ थ्रेट्स जब लोगों को पहुँचती हैं मुख्तलिफ ग्रोव्स की तरफ से, तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में पॉलिटिकल असाइलम जो है सीक कर लेते हैं। लेकिन ये टेक्निकल बात याद रखिएगा कि पॉलिटिकल असाइलम जो है वो हमेशा ताकतवर रियासतें देती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल असाइलम है, सियासी पनाह देने वाला जो मुल्क है, वो है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, और ये सबसे ताकतवर जो रियासतें हैं और ताकतवर रियासतें देती हैं। और जिन मुल्कों के लोग सियासी पनाह पॉलिटिकल असाइलम सीक करते हैं, हासिल करते हैं, उनका तल्लुक अमूमन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ होता है, कमज़ोर रियासतों के साथ होता है। वो मुल्क होते हैं जहाँ पे जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है और इंतशार और बदअमनी होती है और लोगों को इज़हार राय का मौका नहीं दिया जाता। तो ऐसे रियासतों के जो लोग होते हैं, फिर वो ताकतवर रियासतों के पास जो है वो सियासी पनाह जो है वो हासिल कर लेते हैं। दोबारा देखिएगा, if an individual A from Syria comes to Turkey and applies for asylum due to the horrifying condition in Syria and apprehensive of the danger of his life, तो क्या है कि उसको जो एप्रीहेंशन होता है कि उसको ये जो अंदेशा होता है या गिरफ्तारी का जो डर होता है उससे बचने के लिए वो क्या करता है, वो सीरिया से निकलकर तुर्की के अंदर जो है वो सियासी पनाह हासिल कर लेता है। तो क्या है कि if he if the individual is granted by the Turkey government within the country itself, it is an example of the territorial asylum। तो अगर जब वो जो सीरियन शख्स जो है जो किसी अप्रीहेंशन के तहत जो है किसी खतरे के पेश नज़र जो है वो तुर्किया को अप्लाई करता है कि मुझे सियासी पनाह दे दी जाए और तुर्किया उसको सियासी पनाह दे देता है, तो फिर उसको टेरिटोरियल जो है वो असाइलम कहा जाएगा। यानी तुर्की उसको अपने इलाके के अंदर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल सीक असाइलम, लोग सियासी पनाह क्यों हासिल करते हैं, साथ साथ डिस्कस भी हो रखा है। बिकॉज ही और शी कैन नॉट ऑब्टेन प्रोटेक्शन इन देयर होम कंट्री, ऐसा शख्स जिसको अपने मुल्क के अंदर होम कंट्री के अंदर जो है प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती, वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे मुल्कों में ताकतवर रियासतों के पास जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है वो हासिल कर लेते हैं। दे सीक इन एल्सवेयर, asylum seekers may be of any age, जेंडर एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और नेशनैलिटी। तो जो कौन लोग जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी उम्र का शख्स जो है वो पॉलिटिकल असाइलम हासिल कर सकता है। किसी भी जेंडर का शख्स जो है, चाहे वो मर्द है औरत है, तो वो भी पॉलिटिकल असाइलम हासिल कर सकता है। उसका ताल्लुक किसी खास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ हो या किसी खास नेशनैलिटी के साथ हो, वो भी पॉलिटिकल असाइलम जो है वो हासिल कर सकता है। तो इसके लिए ये कोई नहीं है कि मर्द हासिल कर सकते हैं तो औरतें नहीं कर सकती, या फ़लाँ कर सकते हैं तो फ़लाँ नहीं कर सकते। कोई भी शख्स जो है जिसकी उसकी होमलैंड के अंदर जो है परसिक्यूशन हो रखी हो और उसको जो है वो ख़तरा हो कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है, तो फिर वो शख्स जो है उसका ताल्लुक किसी भी जेंडर के साथ है, किसी भी क्लास के साथ है, किसी भी जो है वो आइडियोलॉजी के साथ है, तो वो दूसरे मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है वो हासिल कर सकता है। Though the majority come from the regions of the world, they are suffering from the conflict, disaster, and weak rule of law। आमतौर पे वो मुल्क जहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट जो है होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई डिजास्टर चल रहा होता है, सिविल वार चल रही होती है और लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ होता है, तो इन मुल्कों के अंदर जो है लोग जो हैं वो अपने आप को जब अदम तहफ़्फ़ुज़ को महसूस करते हैं, तो फिर वो वहाँ से निकल कर जो है किसी ताकतवर रियासत के पास जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और वो रियासतें अमूमन उनको पॉलिटिकल असाइलम दे देती हैं, क्योंकि ये हर शख्स का हक है, राइट इसको जो है वो तस्लीम किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। और नेक्स्ट है जी, हाउ लॉन्ग डज असाइलम लास्ट, यानी जब एक शख्स जो है एक बार असाइलम जो है वो हासिल कर लेता है, तो फिर कितने अरसे तक उसको पॉलिटिकल असाइलम जो है वो हासिल रहती है। द लेंथ ऑफ द असाइलम प्रोसेस वेरीज बट इट टिपिकली टेक्स बिटवीन 6 months एंड सेवरल ईयर्स।
इसकी कोई ख़ास टाइम फिक्स नहीं है। ये मिनिमम जो है वो 6 मंथ्स हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इसकी कोई टर्म नहीं है। मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स जितना मर्ज़ी जो है वो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जिस शख्स को असाइलम दी गई है, उसका और असाइलम देने वाली रियासत का आपस में तल्लुक जो है वो किस हद तक जो है। अगर वो वहाँ पे जो है रहकर जो है उस जो जो होस्ट स्टेट है उसकी, वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो क्या है वो उसको असाइलम जो है कंटिन्यू रखे दें। लेकिन अगर वो वहाँ पे बैठकर जो है उसी रियासत के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी पॉलिटिकल असाइलम जो है उसको रियासत जो है वो विथड्रॉ कर लेगी और उसको फिर कहीं और जो है शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि जिस रियासत से उसका तल्लक है, उसका और जो होस्ट स्टेट होती है, उनके आपस में तल्लक की नोयत क्या है? तो बाज़ का ये होता है कि एक शख्स ऐसा होता है कि जिसने रियासत को नुकसान पहुँचाया होता है और वो वहाँ से जो है वो फ़रार होकर किसी दूसरी रियासत में पनाह हासिल कर लेता है। तो जिस रियासत के कवानीन की उसने खिलाफवर्जी की होती है, वो रियासत डिमांड करती है कि उसको हमारे पास वापस भेजा जाए। तो अगर उन दोनों रियासतों के दरमियान जो है कोई मामला ठीक चल रखे हैं या उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो किसी हद तक मैच कर रखे हैं, तो फिर जो है उसकी पॉलिटिकल असाइलम जो है ख़त्म भी की जा सकती है। द लेंथ ऑफ द असाइलम प्रोसेस may vary depending on whether the asylum seeker filed affirmatively and defensively and on the particular factor of the his or own asylum claim। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो असाइलम सीक करने वाला शख्स है, असाइलम सीकर जो है, उसने किस बुनियाद के ऊपर जो है इसके लिए अप्लाई किया हुआ है और उसकी जो नेचर है वो क्या है, तो उसके बाद जो है उसका डिसाइड होगा कि वो कितना अर्सा जो है यहाँ पे रह सकता है। कैन असाइलम सीकर वर्क। अब ये है कि जो सियासी पनाह हासिल करता है, मसलन अगर कोई पाकिस्तानी शख्स जो है वो बरतानिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में, अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम हासिल कर लेता है, तो क्या वहाँ पे जाकर वो कोई जॉब कर सकता है, कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता, या उसके काम की नेचर क्या होगी? तो क्या है कि परमिशन टू वर्क कैन बी ग्रांटेड इन लिमिटेड सर्कमस्टांसिस। तो जो पॉलिटिकल असाइलम सीकर होता है, उसको दूसरी रियासत के अंदर काम करने की तो इजाज़त होती है, लेकिन लिमिटेड बेसिस के ऊपर उसको काम करने की इजाज़त होगी। यानी वो हर किस्म का काम नहीं कर सकता। मुतल्लिका रियासत खुद उसकी एक लिस्ट बनाती है कि ऐसे अफराद जिनको उस रियासत ने सियासी पनाह दे रखी है, वो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो कोई काम जो है हम नहीं कर सकते। तो उनके लिए लिमिटेड चॉइस होता है कि वो फलाँ-फलाँ काम कर सकते हैं। If permission is granted, the person will be allowed to take up jobs on the shortage occupation list only। तो क्या है कि वो एक शॉर्ट लिस्ट होती है कि ये काम जो है उनसे लिए जा सकते हैं, तो सिर्फ वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा वो कोई और काम जो है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी द मोस्ट दिस मोस्टली restricts them to highly skilled jobs that requires formal qualifications, although social care work is now on the list। तो उनको मुख्तसर ये है कि वो जो है वो ये डिपेंड करता है कि जो होस्ट स्टेट है उसकी उसके लिए उसके साथ उसके क्या मामलात हैं, क्या तल्लकात हैं और होस्ट स्टेट उसको किस तरह ले रखी है, तो उसको वो वही काम देगी जो उस रियासत को सूट करता है। तो उसके लिए उसने पहले से शॉर्ट लिस्टिंग की होती है और उन्हीं में से उसको कोई काम करने की जो है वो इजाज़त होगी। यानी वो हर किस्म का काम नहीं कर सकता, उसको मखसूस काम करने की जो है इजाज़त होगी। व्हाट इज़ द असाइलम रूल इन यूएसए? अब यूएसए के हवाले से है, अंडर यूएसए इमिग्रेशन लॉ, ए पर्सन ग्रांटेड असाइलम इज लीगली अलाउड टू रिमेन इन द कंट्री विदाउट फियर ऑफ डिपोर्टेशन। अब यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए का आइन क्या कहता है, अमेरिका का आइन कहता है कि ऐसा शख्स जिसको वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे दी जाती है, जिसको अमेरिका में सियासी पनाह दे दी जाएगी, तो वो क्या है, ही इज़ लीगली अलाउड टू रिमेन इन द कंट्री विदाउट फियर ऑफ द डिपोर्टेशन। तो उसको जो है वो इस खौफ से निकल जाना चाहिए कि उसको जलावतन कर दिया जाएगा, यानी उसको बाकायदा तौर पे वहाँ रहने का हक हासिल हो जाता है। तो उसको लीगली जो है वहाँ पे जो है रहने की इजाज़त होती है। उसका रियासत का आइन और कानून उसको इजाज़त दे देते हैं और उसको ये ख़तरा ख़त्म हो जाता है कि उसको कहीं ऐसा ना हो किसी वक़्त उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। दे क्वालिफाई टू वर्क, ट्रैवल अब्रॉड एंड अप्लाई फॉर देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21 टू जॉइन देम। इवन क्या है कि वो लोग जिनको अमेरिका
जो है वो सियासी पनाह देता है, दे क्वालिफाई टू वर्क, वो काम कर सकते हैं, एंड ट्रैवल अब्रोड, वो वहाँ से अमेरिका से किसी और मुल्क में भी ट्रैवल कर सकते हैं, एंड अप्लाई फॉर देयर स्पाउस, और वो अपनी जो बीवी उसकी है उसको भी अपने यहाँ बुला सकते हैं, और बच्चे अंडर द एज ऑफ द 21, तो 20 साल से कम उम्र के बच्चों को भी अपने पास जो है बुला सकते हैं। तो अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन लोगों को फैसिलिटेट करता है। बुनियादी तौर पे जो है वैसे तो देखें, जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये कहता है कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी को अपनी रियासत के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से ख़तरा लाहक है, तो वो उसको सियासी पनाह जो है वो दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आम तौर पे सियासी पनाह उन लोगों को दी जाती है जो किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और इसीलिए जो है जो दूसरी बड़ी रियासतें होती हैं वैसे लोगों को वेलकम कहती हैं। मसलन अगर एक शख्स चाइना से उसका तल्लक है, तो वो शख्स जो चाइना का जो कम्युनिज्म है, वहाँ का जो सोशलिज्म है, उसके एक शख्स खिलाफ है, तो अमेरिका उसको वेलकम कहेगा अपने यहाँ कि आए हमारे पास जो है बैठें, और वहाँ पे बैठकर जो है उस शख्स को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह आप देखते हैं कि जब अल्ताफ हुसैन जो है जब बरतानिया में उसको सियासी पनाह दी हुई थी, तो बरतानिया में बैठकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रोपेगेंडा करता रहा, और यानी उसको मिसयूज़ किया जाता है। तो इसलिए बड़ी रियासतें जो होती हैं वो आम तौर पे जो है उनका अपना एक मखसूस एजेंडा होता है, जिसको इस्तेमाल में लाने के लिए जो है वो इस तरह के लोगों को सियासी पनाह देती हैं, और फिर इनको इनकी ज़ुबान से जो है वो उस रियासत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करती रहती हैं। तो ये बेसिकली इसको सियासी मकासद के लिए जो है वो पॉलिटिकल असाइलम को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन असाइलम एंड रिफ्यूजी। तो यानी रिफ्यूजी जो मुहाजिरीन होते हैं, जो पनाहगज़ीन होते हैं, और जो पॉलिटिकल असाइलम है, इसमें बेसिक फ़र्क क्या है? असाइलम सीकर इज़ अ पर्सन हु हैज़ लेफ्ट देयर कंट्री एंड इज़ सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द परसिक्यूशन एंड सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन अदर कंट्रीज़। क्या होता है? ऐसा शख्स जिसकी अपने मुल्क के अंदर जो है परसिक्यूशन हो रखी हो, जिसको अपने मुल्क के अंदर जो है उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो ज़ब्त कर लिए जाएँ, उसको ज़ाहिर रह की आज़ादी ना हो, उसकी जान माल को खतरा लाहक हो, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो शख्स जो है किसी दूसरी रियासत के अंदर जो है वो असाइलम हासिल कर लेता है, पनाह हासिल कर लेता है, तो उसको वो पॉलिटिकल असाइलम कहा जाएगा। जो बाकी जो पनाहगज़ीन होते हैं, बाज़ का ये होता है कि किसी मुल्क के अंदर 2 मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, तो जंग के असरात से बचने के लिए जो है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी रियासत में चले जाते हैं, तो वो रिफ्यूजीज़ में आ जाते हैं। जिस तरह जब अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान जंग लड़ी गई, तो बहुत सारे जो अफ़गान थे वो पाकिस्तान में माइग्रेट करके आ गए, तो वो यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पे। अब उनको हम सियासी पनाहगज़ीन नहीं कहेंगे, वो रिफ्यूजीज़ हैं। और इस तरह जब अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग लड़ी, तो उस दौरान भी बहुत सारे जो अफ़गान थे वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए, और इस तरह जो है उनका उस वक़्त जो स्टेटस था वो पॉलिटिकल असाइलम वाला नहीं है, बल्कि वो उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। लेकिन जो रिफ्यूजीज़ होते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी अपनी रियासत की हुकूमत के साथ जो है कोई टसल चल रखी हो, उनकी जो उनका जो उनके साथ उनकी कोई नज़रियाती जो है वो इख्तिलाफ़ात हों, या किसी और बेस के ऊपर जो है नज़रिया इख्तिलाफ़ात हों, या किसी ग्रोह के साथ उनके इख्तिलाफ़ात हो रहे हों, और वो ग्रोह जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर वो शख्स जो है वो दूसरी रियासत में जाकर जो है वो सियासी पनाह हासिल कर लेगा। और लास्ट लाइन है जी, सीकिंग असाइलम इज़ ए ह्यूमन राइट। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहता है कि सीकिंग असाइलम इज़ ए ह्यूमन राइट, सियासी पनाह हासिल करना ये एक ह्यूमन राइट है, ये इंसान का एक बुनियादी हक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बचा सके, महफूज कर सके। और नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द 5 रीजंस फॉर द असाइलम। असाइलम क्यों लोग हासिल करते हैं, और पॉलिटिकल असाइलम की बेसिक 5 रीजन क्या हैं? उसमें नंबर 1 है जी रेस। बाज़ नस्ली इख्तिलाफ़ात कहीं पे शुरू हो जाते हैं, जैसा सफ़ेद फ़ार्म और स्याह फ़ार्म का इशू चलता रहता है। तो नस्ल के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बाज़ ऐसे इतने शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं कि किसी कमज़ोर नस्ल के जो लोग होंगे वो दूसरे मुल्क में सियासी पनाह हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा जो रिलीजन होता है, मज़हबी इख्तिलाफ़ात भी होते हैं कि मज़हबी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद के ऊपर जो है कुछ लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। इस तरह नेशनैलिटी
की बुनियाद के ऊपर किसी ग्रोह का ताल्लुक किसी ख़ास नेशनैलिटी के साथ होता है और वहाँ पे उसको स्पेस नहीं दी जाती उस नेशनैलिटी को, तो वहाँ इस वजह से भी पॉलिटिकल असाइलम जो है वो सीक की जाती है। इसके अलावा जो है पर्टिकुलर सोशल ग्रुप जो होते हैं या पॉलिटिकल ओपिनियन जो होती है, जो हुकूमत मुखालिफ पॉलिटिकल ओपिनियन होती है या जो रूलिंग क्लास के ख़िलाफ़ जो पब्लिक ओपिनियन होती है, उन लोगों को भी जो है वहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं दी जाती और उन्हें ख़तरा लाहक होता है कि हुकूमत किसी वक़्त भी उनको जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है, तो फिर वो लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो सियासी पनाह जो है वो हासिल कर लेते हैं। दोबारा देखिएगा, एन असाइलम क्लेमेंट मस्ट डेमोंस्ट्रेट persecution based on the one of the five protected grounds: race, religion, nationality, membership in a particular social group or a political opinion। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर यानी सियासी पनाह के ऊपर। तो सियासी पनाह जब दी जाती है तो उसमें एक दो बातें मैं और भी ऐड करता चलूँ कि बाज़ रियासतें जिस शख्स को सियासी पनाह देती हैं तो उसको अपने इलाके के अंदर ही यानी अपनी रियासत के अंदर जो है सियासी पनाह देती हैं, और बाज़ उनको जो सियासी पनाह दी जाती है वो किसी एम्बेसी के अंदर दी जाती है। मसलन अगर बरतानिया जो है किसी शख्स को सियासी पनाह देता है तो बरतानिया उसको अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर नहीं रखता। बरतानिया का जो सफारत खाना अमेरिका में है, हॉलैंड में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर उसका जो सफारत खाना होगा, वहाँ पे उसको जो है वो सियासी पनाह दे देता है। यानी अपने मुल्क में रखने की बजाय वो अपने किसी मुल्क अपने किसी ऐसे सफारत खाने में जो दूसरे मुल्क में उसने ओपन किया हुआ है, वहाँ पे उसको जो है वो जो है वो सियासी पनाह देगा, तो डिप्लोमेटिक असाइलम जो है वो दीजिएगा। इसके अलावा जो बहरी जहाज़ होते हैं, जो शिप होते हैं, उनके अंदर भी जो है सियासी पनाह जो है वो दी जाती है। तो सियासी पनाह जो है, जो जनरल कॉमन है, वो तो टेरिटोरियल है, उसको अपने इलाके के अंदर रखा जाता है, लेकिन इसके लिए जो है वो बाज़-औक़ात जो एम्बेसी होती है, डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेट्स ऑफिस होता है, वहाँ भी इसको सियासी पनाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो बहरी जहाज़ होते हैं, वहाँ भी जो है उनको सियासी पनाह जो है ऐसे लोगों को दी जाती है, लेकिन इसकी नौबत बहुत कम आती है। जनरली जो है टेरिटोरियल असाइलम जो है उसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो मुखसर ये कि सियासी पनाह जो है ये है कि किसी एक रियासत के शख्स को जिसका अपनी रियासत के अंदर रहना मुश्किल हो रखा हो, किसी वजह से उसकी जानो-माल को ख़तरा लाहक हो, तो वो शख्स जो है वो दूसरी रियासत के अंदर जाकर जो है वो पनाह हासिल कर सकता है और उसको पॉलिटिकल असाइलम जो है वो कहा जाता है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।